सबको जय मसीह की। आज की सुबह इस प्रोग्राम में जिसका नाम है यीशु की बरकत, आप सबका स्वागत है। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चले आइए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके सामने आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने जिंदों की ज़मीन पर हमें रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके इस जीवित वचन के लिए, प्रभु जो हमारे जीवनों में चमत्कार करता है। और पवित्र आत्मा जी, हम आपको वेलकम कहते हैं। आप ही आइए और इस समय में आप ही सब बातों को, मेरी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में लीजिए और अपनी अनॉइंटिंग को उंडे लिए, अपने अभिषेक को उंडे लिए। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबका बहुत स्वागत है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, और वो सवाल सुनने में थोड़ा अटपटा तो लगता है, पर पूछा जाना भी ज़रूरी है। और पूछने का मकसद ये है कि आप लोग तैयार रहें। एक दिन मैं अपने मैनेजर के साथ, कुछ साल पहले की बात है, अपने मैनेजर के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और मैंने अपने विश्वास के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उससे बातचीत करनी शुरू की। और ये जो मैनेजर था, पढ़ा लिखा था, इसने मुझसे एक सवाल पूछा। और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि अगर परमेश्वर है तो इस दुनिया में इतना जो बुरा होता है उसकी क्या वजह है? अगर परमेश्वर है तो ये सब चीज़ों को वो क्यों नहीं रोक लेता? अगर परमेश्वर है तो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ इतने बुरे बुरे कार्य जो हो रहे हैं, उनको कोई कंट्रोल क्यों नहीं करता? तो इस सवाल का जो हम जवाब है वो हम परमेश्वर के वचन से ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब परमेश्वर ने इस दुनिया की रचना की और उसने पहले आदम को बनाया, और बाइबल हमें कहती है कि आदम में उसने अपना श्वास, जो अपना सांस था, वो फूंका, और आदम के बाद उसने हवा को बनाया। और उस समय जो उसने बनाया था और जिस बागे अदन में आदम रहता था, वो एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में यीशु मसीह आज कहता है द किंगडम ऑफ गॉड। उस जगह पर जो किंगडम ऑफ गॉड है वो क्या है? वो है राइचियसनेस, पीस एंड जॉय। तो वो जो बागे अदन था जिसमें आदम और हवा रहते थे, और परमेश्वर से, जब परमेश्वर उनसे मिलने आया करता था तो वो भागे जाते थे, तो कैसी जगह थी? वो जगह थी जिसमें राइचियसनेस, पीस और जॉय था, और कोई भी पाप नहीं था। और आदम को अथॉरिटी दी गई थी इस पृथ्वी के ऊपर। और जब उसने पाप किया, जब उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की, और उसने वो अथॉरिटी शैतान को दे दी। शैतान कौन है? शैतान बुराई की जड़ है। इस दुनिया में जो भी बुराई है उसकी जड़ शैतान है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का हम 10 वचन पढ़ें तो उसमें यीशु मसीह क्या कहता है? कहता है, आई हैव कम टू गिव यू लाइफ। मैं इसलिए आया हूं कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। और शैतान के बारे में कि वो इसलिए आता है कि नाश करे, घात करे। ही कम्स टू किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय। शैतान क्योंकि इस दुनिया का इस समय उसकी सारी अथॉरिटी उसी के पास है, तो इस दुनिया में ईवल ही ईवल है, बुराई ही बुराई है। जहां हम सारी बातें सुनते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, उसके साथ ऐसा हो गया, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये सब कुछ हो गया, तो ये सब की जो जड़ है वो शैतान है। क्योंकि इस दुनिया का जो अधिकारी है वो शैतान है। इसकी पुष्टि हम इस बात से भी कर सकते हैं, जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, और इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में। तो शैतान यीशु मसीह को कहता है कि अगर तू मेरे सामने झुके तो ये सब कुछ जो तू देखता है मैं तुझे दे दूंगा। ये सब कुछ इस समय जो अधिकारी है वो शैतान है। पर यीशु मसीह ने कुछ किया। जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जो उसने इस दुनिया में किया, जब वो इस दुनिया पर था, कि वो जो कोई उसके पास आता है यीशु मसीह उसे चंगा करता है। जो कोई दुष्ट आत्माओं का ग्रसित उसके पास लाया जाता है, यीशु मसीह उसे भी चंगा करता है। और मुर्दों को वो जिंदा करता है, टूटे दिलों को वो जोड़ता है। और कोई भी परेशानी लोग उसके सामने लेके आते थे, उनकी वो परेशानी सुलझा देता था। ऐसा हमारा यीशु मसीह है। अब सवाल
अगर हम देखें तो सवाल वही है कि अगर परमेश्वर कंट्रोल में है तो ये सब क्यों हो रहा है। जब यीशु मसीह आया और उसने अपना जो जीवन है हमारे लिए बलिदान किया, बाइबल में लिखा है कि उसने शैतान से, जिसके पास इस जो मौत की कुंजी थी, द की ऑफ डेथ, परमेश्वर ने उससे ले ली है। अब शैतान हारा हुआ है और हमारा यीशु मसीह जीता हुआ है। और अगर हम आज देखें, हम जो यीशु मसीह की संतान हैं, वो यीशु मसीह के जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसके अंडर आते हैं। हम यीशु मसीह की ताकत के अंदर आते हैं। यीशु मसीह के जो मिरेकल्स हैं, हम उनके अंडर आते हैं। और हम कैसे इस बात को जानते हैं? अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ें और उसका पहला अध्याय और 12 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तब आप इस दुनिया से हटकर आप यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। बीते महीने, जो पिछले साल में था, दिसंबर की बात है, हम अपनी एक बहन के घर गए और हमारी बहन जो है, ये एक हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो निक्कू होता है, जो छोटे बच्चों के लिए जो एक वार्ड होता है, जहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको उस वार्ड में रखा जाता है, वहाँ पर इंचार्ज हैं। और वहाँ पर एक माँ बाप आए और उनकी एक छोटी बेटी थी, जिसका कुछ जो वेट था वो सिर्फ 840 ग्राम या 860 ग्राम था। और वो माँ बाप उस बच्ची को घर लेके जाना चाहते थे। इस बहन ने उनसे कहा कि बच्ची आप घर ना लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ट्रीटमेंट हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है, और इतनी सर्दी के समय में शायद आप इसे घर ले जाकर ठीक तरह से रख ना पाएंगे, शायद ये ना बचे। और इस बहन ने भी उनसे बातचीत की, बहन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने भी उस बच्ची के माँ बाप से बातचीत की, पर वो जिद करके उस बच्ची को ले गए। बहन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उस छोटी बच्ची की गार्डियन नहीं थी। डॉक्टर भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते थे, माँ बाप को समझा सकते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्ची के माँ बाप की थी। इसी तरीके से जो हमने यहाँ पढ़ा, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, वो हमारा पिता बन जाता है और हम उसके बच्चे। वो डिसाइड कर सकता है कि हम कैसी सिचुएशंस में हों, हमें क्या मिले और हमें क्या ना मिले। वो सिर्फ हमारा पिता नहीं रह जाता, वो हमारा प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक जैसे पिता अपनी बच्चों के लिए हर चीज़ मुहैया करता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रोवाइडर, हमारा प्रोटेक्टर, हमारा हीलर, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सब कुछ बन जाता है। वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। बाइबल में यीशु मसीह इस दुनिया के लोगों से पूछते हो कि तुम अगर बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छा करना जानते हो, तो मैं अपने बच्चों के लिए और क्या ना करूँगा। अगर हम चाहते हैं कि इस जिंदगी में, इस संसार में हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, ताकि हमारे हर एक दिन में वो प्रभु हो और उसकी शक्ति के द्वारा हमारा हर एक दिन उसकी मर्जी के अनुसार हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और इस बात पर आप मनन कीजिए कि अगर यीशु मसीह आपका पिता है, तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा। सबको जय मसीह की।